हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश चयनित बीएड सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। जी हाँ साथियों, फिर से एक बार सुनवाई को लेकर के आपकी जो याचिका है वो लिस्टेड हो चुकी है और फाइनली जो सुनवाई आपकी लिस्टेड हुई है, इस बार इस याचिका पर फाइनल निष्कर्ष आने जा रहा है। साथियों, किस कोर्ट में सुनवाई होगी, किस सीरियल नंबर पर सुनवाई होगी, ये समस्त जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे और कब आपकी सुनवाई होगी ये भी हम आपको इंगित कराएंगे। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट अपडेट जो भी आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी साथियों को ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। डायरी नंबर 34,877/2024 नीलेश कुमार द्विवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ये आपका एक महत्वपूर्ण SLP फाइल की गई 4/8/2024 को। इस पर जो अब तक की सुनवाइयाँ हुई हैं उनका आदेश क्या है ये भी हम आपको इंगित कराएंगे। उससे पहले साथियों बात कर लें, आपकी जो सुनवाई हुई है फाइनली लिस्टेड फिर से हो चुकी है। और अगर पिछली सुनवाई की बात कर लें तो पिछली सुनवाई जो आपकी हुई थी वो 14/11/2024 को हुई और आप यहाँ पर देख रहे हैं 9/12/2024 को ये सुनवाई फाइनली जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमन उल्लाह सर की बेंच में सीरियल नंबर 39 पर लिस्टेड हो चुकी है। साथियों, किस कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये साथियों आपको जो है हम इंगित कराएंगे। जो काज लिस्ट आई है, काज लिस्ट के भी यहाँ पर ये आपकी जो सुनवाई होगी वो कोर्ट नंबर 14 यानी 14 नंबर के कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी। और जैसा कि हमने केस के स्टेटस से आपको इंगित कराया कि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमन उल्लाह सर की बेंच में ये सुनवाई होने जा रही है। अब साथियों बात कर लें इस याचिका पर या इस SLP पर अब तक जो सुनवाई हुई है उनका क्या आदेश है वो भी हम आपको इंगित करा देंगे। साथियों, जो पहली सुनवाई हुई देख सकते हैं, ये सुनवाई आपकी हुई थी कोर्ट नंबर 3 में और आइटम नंबर 65 पर, जो आदेश आप सभी के समक्ष है। साथियों, ये SLP क्यों फाइल की गई ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप सभी को इंगित करा दें, जो आपकी हाई कोर्ट जबलपुर बेंच है वहाँ से डबल बेंच का एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जो फैसला 3/5/2024 को आया। साथियों, ये वो महत्वपूर्ण फैसला है जो BED वर्सेस BTC के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें, इसी याचिका पर जब सुनवाई हो रही थी उसी दौरान साथियों एक और महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था जो चयनित BED के लिए महत्वपूर्ण है। यानी हम बात कर रहे हैं 8 अप्रैल 2024 के क्लेरिफिकेशन फैसले के रूप में, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जिसमें BED अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आयोग घोषित किया गया, साथ ही जो गजट था उसे भी रद्द किया गया। साथियों, उसके बाद बहुत सारे मामले देखने को मिले, स्पेशली ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के। और साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में जो चयनित BED अभ्यर्थी थे जिनको लेकर के विभिन्न राज्यों में कहीं ना कहीं BED वर्सेस BTC के मामले जो है कोर्ट में पेंडिंग थे, उन परिप्रेक्ष्य में जब इस केस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तब साथियों क्लेरिफिकेशन याचिका जो है फाइल की गई 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर के। और साथियों 8 अप्रैल 2024 को फैसला आया और उस फैसले में स्पष्ट किया गया कि जिन BED अभ्यर्थियों की नियुक्तियां भर्ती विज्ञापन में योग्यता के अनुसार उन्हें सम्मिलित किया गया था और उनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पूर्व में हुई हैं, तो उनकी नियुक्तियों को कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है सेव किया और इसके लिए एक विशेष प्रावधान उन्हें जो है ब्रिज कोर्स के रूप में निर्देशित किया गया कि उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाए। तो साथियों, ये था हाई कोर्ट में जो आपकी सुनवाई हुई और जो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल का फैसला आया, उसी फैसले के बिहाफ पर जो ये आपको याचिकाएं यहाँ पर दिख रही हैं, जो जजमेंट है जिसे सुप्रीम कोर्ट में SLP के माध्यम से चैलेंज किया गया है, वहाँ पर BED अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को सेव किया गया। अब साथियों, ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की गई है DED अभ्यर्थियों की ओर से फाइल की गई है और इस पर जो पहली सुनवाई आपकी हुई वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25/10/2024 को हुई। और पहली सुनवाई को लेकर के ये याचिका जो लिस्टेड हुई वो जस्टिस BR गवई सर की बेंच में लिस्टेड हुई। तब साथियों बात कर लें पिटिशनर की ओर से एडवोकेट DS नायडू सर के अलावा मनदीप कालरा सर का भी नाम आपको यहाँ पर दिखेगा। तो साथियों, तब क्या निष्कर्ष निकला कि जो सुनवाई होगी वो जो आपकी दिवाली हॉलीडेज के बाद होगी, यानी स्पष्ट तौर पर
एक कहीं ना कहीं नेक्स्ट डेट प्राप्त हुई। इसके बाद साथियों सुनवाई कब हुई और क्या आदेश आया उस पर बात करते हैं। इसके बाद साथियों कोर्ट नंबर 3 में ही फिर से सुनवाई आपकी लिस्टेड हुई और ये जब सुनवाई हुई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/11/2024 को हुई। जिस बेंच में पहली सुनवाई हुई उसी बेंच में सुनवाई हुई। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस सुनवाई को लेकर के नेक्स्ट डेट फिर आई 11 नवंबर 2024 की। फाइनली साथियों 11 नवंबर 2024 को सुनवाई भी हुई और महत्वपूर्ण आदेश भी आया। जो ये सुनवाई हुई तो वो आपकी कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 38 पर हुई। अगर बात कर ले तो साथियों ये फिर से सुनवाई जस्टिस B.R. गवई सर की ही बेंच में हुई। फिर से एडवोकेट की अगर हम बात कर लें पिटिशनर की ओर से D.S. नायडू सर का नाम आपको दिखेगा और रिस्पोंडेंट में अगर हम बात कर लें P.S. पटवालिया सर का नाम दिखेगा। रिस्पोंडेंट यानी B.Ed की ओर से कहीं ना कहीं P.S. पटवालिया सर सीनियर एडवोकेट और D.Ed की ओर से D.S. नायडू सर सीनियर एडवोकेट। अब साथियों यहाँ पर आदेश क्या आया, क्योंकि स्पष्ट तौर पर ये जो आपका B.Ed वर्सेस BTC मामला है इसमें चाहे 11 अगस्त 2023 का फैसला हो या 8 अप्रैल 2024 का फैसला हो, सभी फैसले जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच के माध्यम से ही आए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं इस आदेश में यही निष्कर्ष आया कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चीफ जस्टिस सर के जो कहीं ना कहीं निर्देश पर इस मामले को जिस बेंच में सुनवाई को लेकर के याचिका लिस्टेड हो उसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया सर जो है एक जस्टिस के रूप में कहीं ना कहीं हो, जो यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो इस वजह से अब जो सुनवाई फाइनल रूप से यानी अगर बात कर लें अब ये जो चौथी सुनवाई लिस्टेड हुई है इस याचिका पर फाइनली जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की ही बेंच में लिस्टेड हो चुकी है। यानी अब कहें तो उम्मीद है कि जो है कहीं ना कहीं याचिका पर वो महत्वपूर्ण सुनवाई होगी जिससे इस याचिका का निष्कर्ष स्पष्ट होगा। तो फाइनली याचिका जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में आ चुकी है और अब सुधांशु धूलिया सर की बेंच में 9 दिसंबर को सुनवाई होकर के इस याचिका का निस्तारण होगा। हालांकि साथियों 8 अप्रैल 2024 का जो फैसला है उसको भी चैलेंज करते हुए याचिका फाइल की गई जिसे कोर्ट ने रद्द किया। अब B.Ed अभ्यर्थियों की ओर से अगर हम बात कर लें जो रिव्यू फाइल की गई उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं 8 अप्रैल 2024 के फैसले के बिहाफ पर इस केस का हाई कोर्ट में निस्तारण हुआ। अब जो याचिका फाइल की गई है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए फाइल की गई है। अब यहाँ पर जो है निष्कर्ष आना है और निष्कर्ष आने का अर्थ यही है कि 9 दिसंबर की सुनवाई कहीं ना कहीं इस केस के दृष्टिकोण से और चयनित B.Ed के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्योंकि 8 अप्रैल का फैसला और उस फैसले के बिहाफ पर हाई कोर्ट का फैसला और फिर से जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट अपना वो क्या महत्वपूर्ण फैसला देगा जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 8 अप्रैल के फैसले के बिहाफ पर ये पहली याचिका निस्तारित की गई थी हाई कोर्ट में जिसको लेकर के लंबे समय से कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ था। 8 अप्रैल के फैसले के बाद कहीं ना कहीं उस गतिरोध में एक निष्कर्ष निकला और सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। अब उस आदेश के बिहाफ पर इन याचिकाओं का निस्तारण हाई कोर्ट में हुआ है। जिन याचिकाओं में हमने आपको आर्डर में इंगित कराया कई सारे याचिकाएं जो कोर्ट में विचाराधीन थी उन पर निष्कर्ष आया और अब सुप्रीम कोर्ट में इस SLP के माध्यम से चैलेंज किया गया है। अब इस SLP का सुप्रीम कोर्ट क्या निस्तारण करेगा, क्या निष्कर्ष आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों जो भी निष्कर्ष होगा आपको इंगित कराया जाएगा और सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। विशेष तौर पर सभी हमारे D.Ed और चयनित B.Ed साथियों के लिए ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या निष्कर्ष आएगा आप सभी को सुनवाई के बाद प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आप तक सारी जानकारियाँ शेयर की जाएंगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।